तो उसको वहां पर उसको फायदा होगा ही होगा, या यांग ऑफ द यिन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको तकलीफ में आराम एक वन ट्रीटमेंट में उसको फायदा हो सकता है। बहुत से लोगों की गलत फहमी, इसलिए मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत से लोगों ने कहा कि आपने कहा था कि एक फ्रोजन शोल्डर का केस आपने 2 मिनट में अच्छा किया, हमारे से क्यों नहीं अच्छा हो रहा है? और क्या ये हमेशा आप 2 मिनट में फ्रोजन शोल्डर के केस को अच्छा करते हो? टू करेक्ट देम, इट इज नॉट पॉसिबल और इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट। हो सकता है वो जो फ्रोजन शोल्डर का केस आया था, इट वॉज यंग ऑफ द यंग। एज पर द चाइनीज जो लोग जानते हैं वो लोग इसको समझेंगे कि उसको हेट्रो की तकलीफ थी, उसके अंदर एनर्जी को पास किया और हो गया। समटाइम्स स्टैग्नेशन ऑफ द एनर्जी अगर होती है बॉडी के अंदर वो बहुत जल्दी क्योर हो जाती है, लेकिन स्टैग्नेशन ऑफ द फ्लूइड और स्टैग्नेशन ऑफ द ब्लड होगा, इट टेक टाइम अकॉर्डिंग टू दैट। तो इसलिए सुजोग के मुतालिक बहुत सी जो गलत फहमियां है वो मैं दूर कर दूं आप लोगों की, कि ऐसा नहीं कि किसी का अगर हाथ दुख रहा है हम लोग खाली ट्विस्ट करके, अगर कोई खेल रहा है या कुछ कैच पकड़ लेता है, विद इन 2 मिनट आप घड़ी लगा लो, 2 मिनट के अंदर उसका दर्द जाएगा, उसका हाथ नहीं उठता, हाथ उठा दूंगा मैं। लेकिन इट इज नॉट लाइक एक 4 महीने से किसी को तकलीफ है और वो लेकर आए और वो एक्सपेक्ट करे, या मैं एक्सपेक्ट करूं कि नहीं मैं वो जैसा 2 मिनट में किया था इसका भी हो जाएगा, और नहीं होगा तो शायद मेरा डायग्नोसिस गलत है या मेरी नॉलेज कम है, या आप करो तो आप बोले हमने तो देखा था उन्होंने अच्छा किया, हमसे क्यों नहीं हो रहा है? उसके अंदर अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। जैसा कि अगर स्टैग्नेशन ऑफ मेरिडियन था या स्टैग्नेशन ऑफ द ची था, उसके जल्दी से जल्दी क्योर होने के चांसेस है। लेकिन अगर वो फ्लूइड और ब्लड में चला गया है या बीमारी यिन स्टेज में चले गई है या होमो में गई है तो इस टेक टाइम। तो इसलिए जो लोग भी इस ट्रीटमेंट को कर रहे हैं उन लोगों को निराश होने की या मायूस होने की जरूरत नहीं है कि हमसे क्यों नहीं हुआ। लास्ट टाइम हमने बताया था कि पत्ती रख के हम लोग इलाज करते हैं, तो इट इज जस्ट पासिंग ऑफ द एनर्जी है। अगर आप एनर्जी पास कर देते हो, पॉसिबल कि आपका हो जाए, ऑलवेज होना या हमेशा होना जरूरी नहीं है। इसलिए उस बात को भी आप समझ के, इस सुजोग का जो भी लोग बुक्स पढ़ के ट्रीटमेंट करते हैं वो समझिए कि कभी कभी 1, 2, 3 एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि आपकी बीमारी अंदर जा चुकी है, चेंज हो चुकी है फ्रॉम यांग टू यिन और फ्रॉम यिन टू यिन हो चुकी है। तो उसके अंदर उस बीमारी के क्योर होने के चांसेस है, लेकिन प्रोसेस स्लो होगा। ओके, अब यहाँ पे क्रिएशन ऑर्डर और एंटी क्रिएशन ऑर्डर के बारे में आपको मैं बता रहा था। तो क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑर्डर, तो ये ऑपरेशन मॉडल है, इसी का एक क्रिएशन ऑर्डर जो आपको मैंने बताया कि न्यूट्रो टू हेट्रो, और हेट्रो के बाद में न्यूट्रो आना है, न्यूट्रो टू हेट्रो एंड फ्रॉम हेट्रो टू न्यूट्रो। यानी मैंने ये न्यूट्रो एंड दिस इज माय हेट्रो, पानी पिया, न्यूट्रो है, और पानी पीने के बाद में इसको वापस मैंने रखा, दिस इज होम। और ये होमो तो यहां तक आया है, द मोमेंट आई टच द ग्राउंड इट इज अगेन जो न्यूट्रो स्टेज था, अभी ये न्यूट्रो ही है, इसी लेवल पे आया। तो ये अब तक न्यूट्रो ही है, लेकिन अब ये लेने में न्यूट्रो है और वो रखने में न्यूट्रो हो जाएगा। तो यू विल फाइंड हियर अगेन होमो से न्यूट्रो जा रहा है और न्यूट्रो से हेट्रो आ रहा है। दिस इज ऑपरेशन ऑर्डर। यहां पर ट्रियोजन में इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिखा जाता है। न्यूट्रो हमेशा जैसा हम इसको ऊपर टॉप से देखते हैं तो ये हमको सेंटर में दिखता है, और यहां से हेट्रो ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड, होमो ऑलवेज ऑन द राइट साइड, न्यूट्रो ऑलवेज, ये दोनों जब मिलते हैं आकर तो यहां पर न्यूट्रो लिखा जाता है। इसी तरीके से इस फॉर्म में भी आपको, अगर आप लोग आगे बुक्स पढ़ोगे तो इसी का
एक्सपेंशन आपको मिलेगा कि यहां से और एक हेटेरो जाएगा और एक होमो हो जाएगा, जिसको सीक्वेंस कहा जाता है, वो आपको देखने में मिलेगा। इसका मल्टीप्लीकेशन इसी तरीके से होमो का मल्टीप्लीकेशन दिखेगा। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू राइट ट्री ओरिजिन दिस फॉर्म। इसी तरीके से ये लाइन फॉर्म के अंदर भी क्रिएशन ऑर्डर को बताने की कोशिश की गई है कि न्यूटो से हेटेरो, हेटेरो से होमो एंड होमो से न्यूट्रो। इसको नंबर भी दिया गया है। न्यूट्रो इज 0 नंबर, हेटेरो इज 1, होमो इज 2 एंड न्यूट्रो इज 4, समटाइम इज 3 और 4। अब 0, न्यूट्रो इज 0 मतलब स्टार्टिंग है 0, उसके बाद में फर्स्ट, तो हम ऐसा ही बोलेंगे ना, फर्स्ट 1 नंबर, वो क्या हो गया, हेटेरो। तो होमो 2 कैसा हुआ, न्यूट्रो प्लस न्यूट्रो ऑल्सो इज 0 बट वो है ना, उसकी कोई वैल्यू है यहां पर, उसके बाद में ये हेटेरो आया, तो हेटेरो इज 1 एंड 1 न्यूट्रो, दोनों मिला के क्या हो गए 2, तो दैट इज होमो। एंड अगेन हार्ट के बाद मोबाइल मत रखो, वाकई में वाइब्रेशन देता है। न्यूट्रो 0 प्लस हेटेरो 1 बिकॉज इट इज फर्स्ट, जो फोर्स पहले भागा न्यूट्रो से, न्यूट्रो आइडल था, इट वॉज रेडी, उससे निकल के जो हेटेरो गया था, इसलिए वो हेटेरो को हम बोलते हैं 1, और न्यूट्रो और हेटेरो को मिला के होमो इज 2, और न्यूट्रो प्लस हेटेरो प्लस होमो इक्विवेलेंट टू 4। अगर आप 3 भी बोल सकते हो कि 0 आप नहीं पकड़ोगे तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, और अगर 0 को पकड़ते हो तो 0 इज 1 1 2 4 हो। तो इनकी इन नंबर फॉर्म वी राइट 0 1 2 3। क्रिएशन ऑर्डर, न्यूट्रो से हेटेरो निकला और उसको पकड़ने के लिए यहां से होमो आया है। तो होमो और हेटेरो ऑलवेज सेम होते हैं लेकिन ऑपोजिट साइड। ये फोर्स एक दूसरे को आपको दिखने में एक जैसे दिखेंगे लेकिन ये एक दूसरे के ऑपोजिट में काम करते हैं। अगर हेटेरो आउट जा रहा है तो उसको इन में लाने का जो फोर्स काम करेगा उसको हम बोलते हैं होमो। इसी तरीके से अगर इसको आप बीमारी में सोचो कि एक बीमारी जो हमारी बढ़ रही है तो हम ऐसा बोलेंगे, फर्स्ट करो हमारे स्टमक के अंदर अगर अल्सर है, ये अल्सर बढ़ रहा है तो वी कैन से स्टमक में हेटेरो फोर्स बढ़ रहा है, तो दैट इज बर्निंग, वी से इट इज हेटेरो, इन्फ्लेमेशन इज हेटेरो। और उसी हेटेरो को अगर हम कोई मेडिसिन देते हैं, दवा देते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, होमो प्रोसेस करते हैं। अब ये होमो प्रोसेस चाहे हम दवा खा के कर सकते हैं या फिर इन फिंगर्स के ऊपर उस स्टमक के फोर्स को जो हेटेरो है उस हेटेरो को कम कर सकते हैं। और उसके इफेक्ट अगर आपको देखना है, यू कैन विजिट माई क्लिनिक, आपको उसमें वहां पे देखने मिलेगा कि किस तरीके से पेशेंट आता है, अगर उसका हाथ ये उठ नहीं रहा है, मतलब इस हाथ को हेटेरो ने, होमो ने पकड़ के रखा है। हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि इस हाथ को नहीं उठाने के लिए होमो फोर्स ज्यादा एक्टिव हो गया है, वो बढ़ने नहीं दे रहा है। इसी हाथ का हेटेरो फोर्स बढ़ा देते, होमो फोर्स हम कम करते हैं इन फिंगर्स के ऊपर, ये हाथ उसका उड़ जाता है। और ये मैजिक आप लोगों को देखना है तो आप लोग वहां आकर देख सकते हैं। अगर पेट में दर्द है, पेट इस तरह से पकड़ के आ रहा है, वी से ना होमो इंक्रीज बिकॉज होमो इज कॉन्ट्रैक्शन, और वहीं पे उनके हाथ के ऊपर फिंगर देते आदमी हंस के जाता है। किसी का पैर फोल्ड नहीं हो रहा है या
उसका यानी वो ऐसे ही चल रहा है, ये कैन नॉट बैंड। और इसी लेग के अंदर इन फिंगर्स के ऊपर, इन जॉइंट्स के ऊपर होमो हेट्रो न्यूट्रो, दैट इज कैलकुलेशन फॉर दैट टू गिव ट्रीटमेंट। सिर्फ होमो हेट्रो फोर्स बढ़ाते हैं, ये फीट, ये लेग उसका फोल्ड होना और बैंड होना शुरू हो जाता है, जो कि कई दिनों से, कई महीनों से वो बैंड नहीं हुआ था। ये ट्रीटमेंट आपको, जाहिर मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं आपके लिए न्यू सब्जेक्ट होगा, लेकिन ये एक सोच है। इसको अगर आपको अच्छे तरीके से अगर सीखना है, सीखने के बाद में जरूरी नहीं आप दुनिया का इलाज करोगे, आप अपना खुद का इलाज कर सकते। और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज हम लोग अपने इलाज के लिए दूसरों के मोहताज है, और अगर हमारे को कोई डॉक्टर नहीं मिलता है तो हम अपनी मर्जी से गोलियां खा लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। और कई लोग इसमें अपनी किडनियों को गंवा चुके हैं और उनको तकलीफ हुई है। एक छोटी छोटी सी बीमारी के लिए हमको डॉक्टर्स के पास जाके या डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हुए इन दवाओं को खा के उनके साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पे लेना नहीं चाहिए। हम लोग अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं। आप इस तरीके की थेरापीज, मैं ये नहीं बोल रहा आप सुजोग ही सीखो, ड्रगलेस थेरापीज बहुत सी है, कलर थेरेपी के नाम पर है, और भी रेकी है, ये दूसरी बहुत सी है, ऑक्यूप्रेशर है, ऑक्यूपंचर है। इन थेरापीज को आप सीखकर न आप सिर्फ अपना इलाज कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी फैमिली और इसमें और नॉलेज लेके आप मेरी तरह और लोगों का इलाज कर सकते हैं। डेली 50 से 60 पेशेंट मेरे पास आता है एंड आई एम डूइंग फ्री। काफी पैसे वाले लोग, मालदार लोग और बेचारे नीडी पर्सन भी, वो लोग भी आते हैं, क्योंकि वो पैसा देके भी उनको ट्रीटमेंट बाहर नहीं मिल सकता है। लाखों रुपया खर्चा करने के बाद मेरे पास पेशेंट आए हैं, कई पेशेंट एवरी डे 40 to 60 पेशेंट मेरे पास लाइन में ही रहता है। मैं हफ्ते में 3 दिन सिर्फ ट्रीटमेंट करता हूं कुरला के अंदर। आप लोग आके वहां पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इट इज फ्री। और आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ये जो ट्राई थ्योरी की बात कर रहा है, ये इलाज के लिए कितना सुटेबल है, क्या ये वाकई इलाज करता है। क्योंकि आपने देखा नहीं है, आपने सुना नहीं है, मे बी बहुत से लोगों के लिए ये सब्जेक्ट पहली बार वो सुन रहे होंगे कि ये ट्राई थ्योरी है क्या। मैं भी आपको इतने शॉर्ट में नहीं समझा सकता हूं, 14 दिन का मेरा एक कोर्स है, बट आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि एटलीस्ट ये 4 फोर्सेस के नाम आपके जहन में तो आ गए। कल आप इसके बारे में और बुक्स है हमारे पास, यहाँ पे भी हम बुक्स देंगे, नेट के ऊपर भी जाके आप उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को बताने के लिए कि दुनिया के अंदर चाइनीज थेरेपी के बारे में बहुत से लोग जानते हैं। हमारा चक्रा सिस्टम भी इंडियन और नाड़ी सिस्टम, ये दोनों इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलर है, और यहीं से ये दुनिया को मालूम पड़ा है, इस इंडिया से। और ये कितना इत्तेफाक है, देखिए हमने कहा था कि आपको हेट्रो लाइन फॉर्म में, हेट्रो ऑलवेज इन लाइन फॉर्म, सिंगल। चाइनीज मेरिडियन जो है वो आपको इस बॉडी पे, अगर आप इधर देखिए तो ये आपको देखो ये लाइन फॉर्म में दिख रही है, और